इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश रॉय के निर्देश पर चल रहे संपत्ति कर, जल कर और किराया वसूली अभियान के दौरान शनिवार को अवकाश के दिन निगम दल को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। वार्ड क्रमांक 45 परासिया रोड स्थित भवन स्वामी राजेंद्र तिमोठी को डिमांड नोटिस देने पहुंचे निगम दल को भवन स्वामी ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। नोटिस चस्पा करने पर भवन स्वामी ने निगम कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद निगम अमले ने देहात थाने में शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलने पर निगम आयुक्त भी थाने पहुंचे और संबंधित भवन स्वामी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया। इस दौरान नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के लिए थाने में एकत्रित हुए। नगर निगम का राजस्व वसूली का अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत आज छुट्टी का दिन था, फिर भी हम लोग वसूली कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी लगातार वार्डों में जा रहे हैं, जो बकायेदार है उनसे संपर्क कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में परासिया रोड पे कोई श्री तिमोठी हैं, उनने 2014 से ही टैक्स नहीं जमा किया है और बहुत सारा बकाया हो गया था। हमारे राजस्व वसूली दल ने उनसे कई बार संपर्क किया और आज उनको कुछ ही वारंट के पहले जो डिमांड नोटिस वो तामील कराने गए थे। उस दौरान उनके द्वारा बदता की गई, गाली गलौज की गई, नोटिस को फाड़ा गया और कर्मचारियों को मारपीट की धमकी दी गई वगैरह बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। इस संबंध में कर्मचारी बहुत आक्रोशित थे और आज सभी FIR के लिए यहाँ पे एकत्र हुए। अमरवाड़ा से बाजार कर लौट रहे ससुर दामाद की एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके चलते उनके परिवार में शोक का माहौल है। अमरवाड़ा थाना प्रभारी राजेंद्र ध्रुवे ने जानकारी दी कि शुक्रवार रात 8:30 बजे उनके दामाद कोमलवान ध्रुवे बाइक से अमरवाड़ा से अपने घर निमठाना लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम कोपा खेड़ा और महलौन के बीच एक तेज रफ्तार चौपहिया वाहन से बचने की कोशिश में उनकी बाइक सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर अमरवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से दोनों को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। ग्राम रोजगार सहायक संगठन द्वारा शहर के पूजा शिवी लॉन में जिले के सांसद विवेक बंटी साहू का भव्य स्वागत और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान छिंदवाड़ा और पांडुरना जिले के विभिन्न ग्रामों से 790 सहायक सचिव मौजूद रहे। सांसद का स्वागत ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और पुष्प वर्षा के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद विवेक बंटी साहू को फलों से तौलकर उनकी नजर उतारी गई। मंच से सांसद साहू ने दिवंगत ग्राम रोजगार सचिवों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सहायक सचिवों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह सरकार देने वाली सरकार है और सभी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। समारोह में सहायक सचिवों ने सांसद साहू के समर्थन में धन्यवाद व्यक्त किया। सारे काम आप लोग कर रहे हैं तो ये गरीबों के कल्याण के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि गरीब कल्याण होना चाहिए, गरीबों का कल्याण होना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका आप लोग की है, उस कार्य को क्रियान्वयन करने वाले आप लोग हैं। तो गरीबों की भी चिंता करते हुए करें। कई बार देखने में आता है कि बहुत सारी चीज़ें आज आप लोग के हाथ में आ गई है। हम लोग के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी आपसे पैसा मांगने नहीं जाता, बहुत तो सिर्फ आप लोग के पास जाता है कि भैया गरीबों के काम होना चाहिए, गरीबों का कल्याण होना चाहिए, गांव का काम होना चाहिए, गांव के विकास कार्य होना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास जाता है और हम लोग ने भी कभी कोई आपके ऊपर अनुचित दबाव बनाने का काम नहीं किया। कोई एक भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने आपसे 1 रुपये मांगा होगा। बस हम लोग ये मानते हैं कि काम हो और आप लोग भी पूरी ईमानदारी से काम करिए। सरकार और हम लोग आप लोग के साथ में पूरी तरीके से हैं। जैसा जब यहाँ जैसा आप बोलेंगे वैसा हम लोग करेंगे। उजड़ते कन्हान क्षेत्र को बचाने के लिए श्रमिक संगठन इंटक, HMC, एटक, C2 और SC/ST काउंसिलिंग ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर शनिवार महाप्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में भाजपा सरकार पर कन्हान क्षेत्र को अनदेखा करने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ दल ने क्षेत्र के विकास के वादे किए थे, लेकिन अब जब क्षेत्र में संकट है तो वे गायब हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व CM कमलनाथ और नकुलनाथ के निर्देशन में यह लड़ाई सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ी जाएगी। आगामी दिवाली पर्व के बाद एक बड़े आंदोलन की भी योजना है, जिसमें भाजपा का असली चेहरा उजागर किया जाएगा। कार्यकर्ता गली मोहल्लों में जाकर जन जागरण करेंगे और जनता से कन्हान क्षेत्र को बचाने के आंदोलन से जुड़ने का आह्वान करेंगे। वरिष्ठ फोटो वीडियो जर्नलिस्ट और छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के सदस्य राजकुमार सोनी लल्ली के असमय निधन से पत्रकारिता जगत और छिंदवाड़ा जिले में शोक की लहर है।
कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रेस एसोसिएशन के सदस्यों ने स्वर्गीय राजकुमार उर्फ लल्ली सोनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की भगवान से प्रार्थना की गई। इस दौरान प्रेस एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यगण मौजूद रहे। दिवाली से पहले कुबोटा की दिवाली। कुबोटा ट्रैक्टर लाए हैं दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आप पाएंगे पहली EMI ब्याज मुक्त, ट्रैक्टर के साथ फाइबर हुड फ्री, 5 साल की सुपर वारंटी। तो जल्द आए ऐश्वर्य HMC 4 फाटक छिंदवाड़ा। मोबाइल 9425306199, 9425147155। अमरवाड़ा विकासखंड के ग्राम राहीवाड़ा में 100 दिवसीय सेवा संकल्प अभियान के तहत 41वें निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ सांसद बंटी विवेक साहू ने किया। इस शिविर में 537 मरीजों का पंजीयन हुआ, जिसमें 506 का उपचार कर निशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया, जबकि 31 गंभीर मरीजों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। सांसद बंटी साहू ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में ग्रामीणों को हर योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सीएम मोहन यादव से चर्चा के बाद छिंदवाड़ा जिले में 78 प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन द्वारा 15वीं राज्य स्तरीय इंडियन कराटे प्रतियोगिता का आयोजन पीजी कॉलेज में किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन प्राचार्य लक्ष्मीकांत एवं स्पोर्ट्स अथॉरिटी सुशील पटवा की विशेष उपस्थिति में हुआ। बता दें कि यह प्रतियोगिता 6 से 21 वर्ष के अधिक आयु के खिलाड़ियों के लिए विभिन्न वर्गों में आयोजित की गई, जिसमें 20 जिलों के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। छिंदवाड़ा ने 29 गोल्ड के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया, शहडोल 18 गोल्ड के साथ द्वितीय और मंडला 8 गोल्ड के साथ तृतीय स्थान पर रहा। शहर के सनराइज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में 9वें आयुर्वेदिक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को आयुर्वेद और नशा मुक्ति के महत्व के बारे में अवगत किया गया। बदलते समय में रसायनों के बढ़ते उपयोग के बीच आयुर्वेद के फायदों का ज्ञान देना आवश्यक हो गया है। आगामी 29 अक्टूबर को मुख्य अतिथि डॉक्टर किंशुक सोनी और डॉक्टर धर्मेंद्र मैरावी के नेतृत्व में आयुर्वेद पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साह से भाग लिया। प्राचार्य श्रीमती सुप्रिया गुप्ता और उप प्राचार्य श्रीमती नीतू ठाकुर की टीम सुश्रुत को प्रथम, टीम चरक को द्वितीय, टीम कश्यप को तृतीय और टीम वाघ भट्ट को चतुर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए जिले में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्व, नापतौल, खाद्य सुरक्षा, आपूर्ति और पुलिस विभाग की 3 संयुक्त टीमों द्वारा छापामार कार्यवाही की गई। वैशाली राजपुरोहित मिष्ठान भंडार, गरबा स्वीट्स जैसे प्रतिष्ठानों में निरीक्षण कर अपशिष्ट खाद्य पदार्थ नष्ट किए गए और एक्सपायर्ड मुरमुरे जब्त किए गए। परासिया, उमरेठ, चौरई और अन्य क्षेत्रों में भी मिठाई, दूध, दही आदि का निरीक्षण किया गया। सभी व्यापारियों को स्वच्छता और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए, ताकि उपभोक्ताओं को मिलावट मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें।